तो यार आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले बिल्कुल ही नहीं मांगा, जिसका कि एनीमे का सीजन फर्स्ट रिलीज होने वाला है अक्टूबर की स्टार्टिंग में। और इसका एनीमे भी इतनी ज्यादा हाइप पर है कि आई एम श्योर तुमने एक ना एक बार उसका नाम तो जरूर सुन लिया होगा। मैं बात कर रहा हूँ धन दा धन की, या फिर कुछ लोग डैन डै डैन भी बोलते हैं। और इसके बाद भी अगर तुम्हारे मन में छोटा सा डाउट है कि क्यों मैं इस मांगा को कवर कर रहा हूँ, नाम भी नहीं सुना है, इतनी ज्यादा फेमस भी नहीं है, तो लेट मी टेल यू, काइजू नंबर 8 के बाद जिस एनीमे की स्टोरी मुझे पसंद आई है इस साल, वो यही मांगा है। और क्योंकि मैंने काइजू नंबर 8 भी कवर किया था और काफी सारे लोगों को पसंद भी आया था, दैट्स व्हाई मैं आज इस वीडियो में इस मांगा को भी कवर करने वाला हूँ। एंड होपफुली तुम सब लोगों को पसंद भी आएगी। अगर आती है तो आगे भी वीडियोस आएंगी, नहीं आती है तो किसी और मांगा पे वीडियोस आएंगी। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कीप वॉचिंग। तो यार स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक लड़का और एक लड़की से, जो कि एक दूसरे से झगड़ा कर रहे होते हैं और लड़का उस लड़की को पीट के भाग जाता है। और बाद में हमें रिवील होता है कि ये लड़का इस लड़की का बॉयफ्रेंड था, और वो भी पहला बॉयफ्रेंड। जिस पर उसकी दोस्त बोलती है कि मैंने तो पहले ही कहा था वो लड़का बिल्कुल भी बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है, तुम एक चीज बता भी सकती हो उसमें क्या बढ़िया है। तो ये लड़की बोलती है वेल ही लुक्ड लाइक केन ताकाकुरा। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये कौन बंदा है, तो भैया केन ताकाकुरा एक एक्टर है जो कि बिल्कुल इस बंदे जैसा दिखता था। और ये लड़की केन ताकाकुरा की फैन थी, इतनी बड़ी फैन कि जो बंदा उसकी तरह दिखता है इसने बिना सोचे समझे उसे अपना बॉयफ्रेंड बना लिया। अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि मैं ये सब फालतू की चीजें क्या बता रहा हूँ, तो यार ट्रस्ट मी, इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस पूरी वीडियो में, तुम्हें आगे पता चल जाएगा। इसके बाद ऐसे ही ये लड़की अपने स्कूल के कॉरिडोर में घूम रही होती है, लेकिन तभी उसकी नजर जाती है एक क्लासरूम में, जहाँ पर की कुछ बच्चे मिलके एक सीधे साधे बच्चे को परेशान कर रहे थे, उसके ऊपर बार बार पेपर बॉल्स फेंक के। और जब उन बच्चों का पेपर बॉल से भी मन नहीं भरता तो वो पेपर में एक मैग्नेट को प्लेस करके वो फेंकने की कोशिश करते हैं इस बच्चे पर। लेकिन तभी वहाँ पे ये लड़की पहुंच जाती है और इन गधों को ऐसा करने से रोक देती है। जिसके बाद ये लड़की पूछती है ऐसे ही सीधे साधे बच्चे से, क्यों भाई क्या पढ़ रहा है? जिसके जवाब में ये लड़का कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन तभी ये लड़की यहाँ से भी चल देती है क्योंकि उसका मोटो कंप्लीट हो चुका था उन गधों को शांत करने का। लेकिन ये लड़का निराश हो जाता है क्योंकि इसे कुछ बात करने का मौका ही नहीं मिला। इसके बाद हम देखते हैं कि फिर से जब ये लड़की ऐसे ही कॉरिडोर में घूम रही थी, तो तभी ये बंदा आता है और इस लड़की का नाम पुकारता है, जो कि था मोमो। जी हाँ, मोमो नाम है इस लड़की का। और ये लड़का मोमो से बोलता है कि मुझे पता है तुम किस चीज में इंटरेस्टेड हो। जिस पे मोमो बोलती भी है कि तुम गलत समझ रहे हो, मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ना ही मुझे तुम्हें अपना फ्रेंड बनाना है, जो भी कुछ हुआ भूल जाओ। लेकिन तभी वो लड़का मोमो के आगे एक किताब रख देता है और उससे ये बोलता है कि ओबामा ऑलरेडी मार्स पे जा चुका है और इस प्रोजेक्ट का नाम था पेगासस, जो कि रिवील हो चुका है। एंड इस पे जो रिएक्शन तुम सब लोगों का है वही रिएक्शन मोमो का भी था। जिसपे चश्मे बोलता है कि हाँ मुझे पता है तुम पैरानॉर्मल एक्टिविटीज में इंटरेस्टेड हो ना। जिसपे मोमो भी लाइक नहीं भैया, मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं है यूएफओ और एलियंस में। जिसपे ये लड़का बिल्कुल भी सुनता नहीं है और एक स्पेस गीक की तरह सारी चीजें बताने लग जाता है कि कैसे एलियंस ऑलरेडी अर्थ पे आ चुके हैं एंड कैसे अर्थ के पास खुद का स्पेस डिफेंस सिस्टम है, जिसके की बारे में हमें कुछ भी नहीं पता है। और ऐसे ही फालतू की चीजें बता रहा होता है, जिससे कि मोमो का दिमाग खराब हो जाता है। वो बोलती है भैया चुप कर, मुझे नहीं सुनना ये सब तेरी बात, एक तो मेरा वैसे ही दिल टूटा हुआ है और तू मुझे फालतू की बातें सुना जा रहा है, इसलिए तेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। अब बाकी सारी चीजों को तो ये बंदा सुन लेता है, लेकिन लास्ट चीज थी ना कि तुम्हारे कोई फ्रेंड्स नहीं है, वो सुन के ये बंदा काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। जिसके बाद मोमो को खुद को बुरा लगता है कि उसने क्या क्या चीजें बोल दी एंड वो उस लड़के से सॉरी बोलती है, उसकी बुक उठाकर उसे देते हुए बोलती है आई डोंट बिलीव इन एलियंस बट आई डू बिलीव इन स्पिरिट्स। और इसी बात पे ये चश्मश खिलखिला के हंसने लग जाता है, ये बोलते हुए हो ही नहीं सकता, स्पिरिट्स जैसी चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। जिस पे मोमो शॉक्ड, क्योंकि यार वो उसको दिलासा दे रही थी ये सारी चीजें बोलकर, और ये बंदा उसी पे वापस हंस रहा है। और ऐसे ही कुछ टाइम इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट चलता है कि नहीं एलियंस रियल होते हैं कि नहीं स्पिरिट्स रियल होती हैं। और इन्हीं बातों के दौरान मोमो ये भी बताती है कि उसकी ग्रैंडमा स्पिरिट मीडियम है, यानी जो स्पिरिट्स को हैंडल करते हैं, पैरानॉर्मल जगहों पर जाकर लोगों को और उस जगह को प्योरीफाई करते हैं, वैसे काम करने वाले लोग। एंड इसी के साथ ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं, जिसमें से मोमो का तो कहना था कि वो ये प्रूफ करके रहेगी स्पिरिट्स रियल होती हैं, और उसके बाद इस बंदे को उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। और एग्जैक्टली यही चैलेंज ये बंदा भी देता है कि वो प्रूफ कर देगा एलियंस होते हैं, और उसके बाद मोमो का उसका सर्वेंट बनना पड़ेगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई जाती है मोमो एक बहुत ही ज्यादा डरावनी जगह पे, जो कि बेसिकली एक बहुत पुराना हॉस्पिटल था। और इस चश्मिश का मानना था कि यहाँ पे काफी सारे एलियंस विजिट कर चुके हैं बहुत बार, और ये बोला भी जाता है कि अगर यहाँ पे कोई इंसान जाता है तो एलियंस उसे अबडक्ट कर लेते हैं, यानी किडनैप कर लेते हैं और उस पर ह्यूमन एक्सपेरिमेंटेशंस करते हैं। लेकिन इनकी बातों के बीच ये रिवील होता है कि इस बंदे ने खुद ने आज तक कोई भी एलियन नहीं देखा है, भले ही इतना ज्यादा विश्वास क्यों ना हो इसे। और वहीं ये चश्मिश
पहुंच जाता है एक बहुत ही डरावनी टनल के पास, जो कि वन ऑफ द स्कैरियस्ट प्लेस मानी जाती है इनके टाउन में। एंड अगेन इनकी बातों से रिवील होता है कि मोमो ने खुद ने आज तक कोई स्पिरिट नहीं देखी है, भले ही इसे विश्वास क्यों ना हो स्पिरिट्स पे। इसके बाद मोमो ये भी रिवील करती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है और उसकी दादी ने उसे इतना बड़ा किया है, बट क्योंकि उसकी दादी एक स्पिरिट मीडियम है तो वो हमेशा मोमो से एक तरीके का साइन बना के रखने को कहती थी, सो डेट स्पिरिट्स और गोस्ट उससे दूर रहें। लेकिन जब वो ऐसा साइन बना के इधर उधर जाया करती थी तो लोग उसके मजाक उड़ाया करते थे, स्पेशली वो बंदा जिसको कि वो लाइक करा करती थी, उसने भी उसका मजाक उड़ाया। और इसी इंसिडेंट के बाद उसने ये साइन यूज करना छोड़ दिया, क्योंकि वो अपनी ग्रैंड माँ से काफी ज्यादा गुस्सा हो गई थी, बहुत टाइम तक बात भी नहीं की थी। लेकिन कुछ टाइम गुजरने के बाद उसे रियलाइज होता है कि वो ग्रैंडमा नहीं है जिससे कि वो गुस्सा है, बल्कि वो लड़का है जिससे वो गुस्सा हो गई थी, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था कि वो लड़का उस साइन का मजाक उड़ा रहा है। क्योंकि मोमो के लिए उस साइन का मजाक उड़ाने का मतलब था उसकी ग्रैंडमा का मजाक उड़ाना, जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। क्योंकि बाहर से वो कैसा भी शो करे, ग्रैंडमा से कुछ भी बोले, लेकिन अंदर से मोमो भी अपने ग्रैंडमा को और उनके काम को काफी ज्यादा पसंद करती थी, और इसी वजह से मोमो स्पिरिट्स में बिलीव करना शुरू करती है। एंड इस सब के बाद इस चश्मिश से मोमो पूछती है कि तुम्हें क्यों एलियंस पे विश्वास है? मैंने तो बता दिया स्पिरिट्स पे क्यों विश्वास है मुझे। तो ये बंदा बोल देता है जरूरी है कोई रीजन हो, मैंने सारी चीजें पढ़ी है, रिसर्च की है, तो उसकी ऐसे लगता है मुझे कि एलियंस रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे ही जब इन दोनों के बीच में बात चल रही थी तो तभी इस चश्मिश के सामने आके खड़ी हो जाती है एक डरावनी बूढ़ी औरत, जो कि इस चश्मिश से बोलती है लेकिन उस चश्मिश का ध्यान उसकी बातों पे नहीं आता, उसकी फट जाती है अपने सामने भूत को देखकर। अब कॉल पे मोमो बोलती तो है कि भूत को देखकर भागना मत, लेकिन इस चश्मिश को ना तो कुछ सुनाई दे रहा था, ना ही ये कुछ समझ पा रहा था। बंदा सिर्फ एक ही चीज देख रहा था अपने सामने, वो थी टनल की ओपनिंग, और उसी की तरफ तेजी से भागे जा रहा था बिना कुछ सोचे समझे, और अपने आप को विश्वास दिलाया जा रहा था कि कुछ नहीं है, ये तो ओल्ड लेडी है, कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन मोमो कॉल पे बताती है इस चश्मिश को कि उस ओल्ड लेडी को टर्बो ग्रैनी बोलते हैं, और अगर तुम उससे भागोगे तो वो रेस लगाएगी, और अगर तुम रेस हारते हो तो वो कर्ज दे देती है। और इसका अगले ही पैनल से सीन शिफ्ट हो जाता है एंड हमें दिखाई जाती है मोमो, जो कि बार बार उस चश्मिश का नाम लिए जा रही थी, जो कि इसे पता तो नहीं था, लेकिन स्टिल ओकल्ट कौन बोल रही थी। और जब मोमो उस चश्मिश की चिंता में वापस लौटने लगती है तो तभी उसके भी सामने 3 बंदे आके खड़े हो जाते हैं, जो कि लग तो नॉर्मल पर्सन ही रहे थे, लेकिन जब गौर से देखती है मोमो उनको तो वो समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, और वो तुरंत ही अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगती है। जिसके बाद ये तीनों भी उसके पीछे भागते हैं और उसे रोकने की कोशिश करते हैं, उसके बाल पकड़कर, उसके कपड़े पकड़कर, और इसी छीना चपटी में मोमो के कपड़े उतर जाते हैं। इसके बाद मोमो अपने आप को एक बड़ी ही वियर्ड जगह पे पाती है, जहाँ पर कि उसे एक बेड पे लेटा रखा था और उसके हाथों को और पैरों को दोनों को बांध रखा था। एंड गेस व्हाट, उसके साथ कौन थे? वही 3 बंदे जो कि उसका पीछा कर रहे थे, और वो खुद को कुछ इस तरीके से इंट्रोड्यूस करते हैं कि वो सैरोपियंस है, जो कि सैरोपो प्लेनेट से आए हैं। जिस पे मोमो शॉक्ड, क्योंकि उसे अभी तक लग रहा था ये इंसान है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि ये एलियंस हैं। जिस पे ये बंदा बोलता है कि डरो मत हमसे, हम बहुत ही फ्रेंडली नेचर के हैं। जिस पे मोमो भी बोल देती है कि अच्छा ऐसा तुम्हारा फ्रेंडली नेचर है, मेरे कपड़े उतार दिए सारे। खैर इसके बाद ये एलियंस अपना मोटो बताते हैं कि कैसे उनकी स्पीशीज में अब सिर्फ मेल्स बचे हैं, और वो क्लोनिंग के थ्रू अपना नंबर्स बढ़ा रहे हैं। लेकिन क्योंकि सिर्फ क्लोन्स बचे हैं उनकी स्पीशीज में, यानी मेल्स के क्लोन्स बचे हैं, तो उनका एवोल्यूशन होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि एज यू ऑल नो एवोल्यूशन होने के लिए स्पीशीज में थोड़े बहुत चेंजेस तो होने चाहिए, आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म नहीं होने चाहिए। तो ये लोग इंसानों के रिप्रोडक्टिव सिस्टम को एज अ बेस यूज करके अपने नंबर्स को बढ़ाना चाहते हैं, और इसी के लिए ये मोमो का यूज करने वाले हैं, यानी गपागप करने वाले हैं, जो सुन के मोमो काफी ज्यादा डर जाती है। और वो यही बोलती है कि अभी अभी तो उसका ब्रेकअप हुआ है, और उसका बॉयफ्रेंड होते हुए भी उसने अपनी वर्जिनिटी को नहीं तोड़ा, जबकि उसका पहला बॉयफ्रेंड उसके क्रश जैसा दिखता था, और अपनी वर्जिनिटी को तो वो एलियंस के थ्रू बिल्कुल भी नहीं खोने देगी। ये सब बोलती है। सही में यार आजकल लड़कियां ऐसी बची कहाँ हैं। खैर ज्यादा बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। खैर ये एलियंस टेलीकिनेसिस का यूज करके मोमो के ब्रेन वेव्स को चेंज कर देते हैं, मोमो के उन इमोशंस को बाहर लाते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं भैया ये एलियन लेकिन गपागप के लिए इन्हें ऐसी मशीन का यूज करना पड़ रहा है। अब मोमो के साथ ये गड़बड़ होने ही वाली थी, लेकिन तभी उसका अचानक से फोन रिंग करने लगता है, और जब ये एलियंस फोन उठाने की कोशिश करते हैं तो तभी वहां पर एंट्री होती है टर्बो ग्रैनी की। जी हाँ, फोन में से ये एंट्री होती है। अब ये कैसे होता है तो मैं आगे मांगा में पता चलेगा, बहुत आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए मान लो कि हाँ टर्बो ग्रैनी ऐसा कर सकती है और भाई साहब टर्बो ग्रैनी एंटर करते ही इन सारे एलियंस ये बनाना पे ही अटैक करती है, और थोड़ी देर बाद हमें रिवील होता है कि ये वो चश्मिश है जिसकी बॉडी पे टर्बो ग्रैनी ने कंट्रोल ले लिया है। टू बी एग्जैक्ट टर्बो ग्रैनी का कर्स है ये,
जिसपे मोमो बोलती है इस चश्मिश से उसे बचाने की लेकिन ये बंदा खुद मोमो से बोलता है उसे बचाने की, क्योंकि उसकी खुद की हालत ऐसी नहीं थी कि वो किसी की हेल्प कर सके। और इसके बाद ये एलियंस अपना असली रूप दिखाते हैं, लेकिन ये टर्बो ग्रैनी अभी भी हार नहीं मानती। बंदी सौ के बनानास पर अटैक कर रही है, उसी को खाया जा रही है, जिसपे ये एलियंस भी लाइक यू बनाना थीफ। और इसी सब के बीच जब टर्बो ग्रैनी हंगामा मचाई जा रही थी तो तभी एक एलियन अपने टेलीकिनेसिस से उसको रोक देता है और चश्मिश का बनाना मांगता है उससे, जिसपे वो हाँ भी कर देता है, क्योंकि बचपन से अभी तक यानी एलिमेंट्री स्कूल से वो एलियंस का इंतजार कर रहा था। वो एलियंस का इंतजार कर रहा है और उसने लाखों कोशिशें करी, कभी पहाड़ पर गया, कभी अंधेरी जगह पर गया एलियंस को कॉल आउट करने के लिए, लेकिन कभी भी एलियंस अपीयर नहीं हुए। बट तुक्के से ही सही, लेकिन मोमो अपीयर हुई थी उसके लिए। अब मुझको पता है, तुमको पता है और मोमो को पता है कि वो क्यों वहां पर गई थी इस चश्मिश की मदद करने के लिए, क्योंकि बाकी सारे बच्चे मजे ले रहे थे उसके, और इसलिए बंदा मॉन्स्टर तक बनने को तैयार है मोमो के लिए। खैर इस सब के बाद इनके बीच स्ट्रगल होता है और उसी स्ट्रगल के बीच ये एलियन फिर से मोमो की ब्रेन वेव्स के साथ खेलने लगते हैं, उसकी डिजायर्स को बाहर लाने लगते हैं। और तभी इसी मूवमेंट में मोमो को उसकी ग्रैंडमा के कुछ लेसन याद आने लगते हैं, जिनको कि पहले तो वो इग्नोर किया करती थी, क्योंकि उसने बताया ही था ग्रैंडमा कुछ ऐसी चीजें बताती थी जिसका कि मजाक उड़ाते थे उसके फ्रेंड। लेकिन इस मूवमेंट में मोमो अपनी ची का यूज कर पाती है, ची है या फिर की है जो भी है, और भाई साहब सिर्फ एक ही एनर्जी बर्स्ट के साथ उस ट्रैप से बाहर निकल जाती है, जिसपे मोमो और ये चश्मिश दोनों शॉक्ड है, क्योंकि मोमो को खुद नहीं पता था कि वो ऐसी पावर्स का यूज कर सकती है। खैर अपनी पावर्स को अवेगन करने के बाद मोमो काउंटर अटैक करती है, उन एलियंस को ढेर करती है, और उसे सबके बाद पता चलता है कि वो एक यूएफओ पे है, जिस चीज पे पहले वो बिलीव ही नहीं करती थी, यानी एलियंस और यूएफओ, वो दोनों ही चीजें उसने आज देख ली। एंड इसके बाद टर्बो ग्रैनी मोमो पे भी अटैक करती है, लेकिन अब मोमो के पास पावर्स थी तो वो उसके थ्रू समहाउ चश्मिश के अंदर जो टर्बो ग्रैनी थी उसको कंट्रोल में ले आती है। टू बी एग्जैक्ट टर्बो ग्रैनी तो उसके अंदर से चली जाती है, लेकिन इसका कर्स चश्मिश पे रह जाता है, क्योंकि टर्बो ग्रैनी ने इसका औजार ले रखा है, और जब तक उसका औजार टर्बो ग्रैनी के पास है इसके ऊपर से कर्स हटेगा नहीं। और इसी वजह से टर्बो ग्रैनी धमकी भी देती है मोमो को कि अगर इसका औजार चाहिए तो वहीं टनल पर आ जाना, और तब मैं देखूंगी तेरी पावर्स को जब तू उस टनल में मेरे सामने आके खड़ी होगी। एंड डेट्स इट। इसी के साथ ये हंगामा खत्म होता है। इसके बाद ये चश्मिश अपने कपड़े उतारने लगता है, जिसपे मोमो शॉक हो जाती है कि क्या करना चाह रहा है, लेकिन रिप्लाई में वो बताता है कि वो अपने कपड़े देना चाह रहा है मोमो को, सो डैट वो आराम से अपने घर जा सके। वो तो कैसे भी चले जाएगा, वैसे भी उसकी किसको पड़ी है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज, बंदा बात नहीं कर सकता था मोमो से अगर वो ऐसी हालत में खड़ी रही तो। सही खेल गया मैन। और सिर्फ ये लाइन सुनते ही मोमो की धड़कनें तेज होने लगती हैं, और इसी बात से मोमो को याद आता है कि उसने नाम नहीं पूछा इस चश्मिश का अभी तक, तो वो पूछती है। एंड गेस व्हाट, इस बंदे का क्या नाम था? केन ताकाकुरा। जी हाँ, मोमो के क्रश का नाम और इसका नाम सेम है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मोमो कंप्लीटली शॉक्ड। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूं, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। और इसी के साथ ही वीडियो भी खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना, ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो का टारगेट रखते हैं 7 के लाइक्स। अगर 7 के लाइक्स कंप्लीट होते हैं तो इसी एनीमे पे और भी वीडियोस आएंगी। लाइक जरूर करना अगर इसी मांगा पे वीडियोस चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। भागो।